बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों 10 क्लास यूनिट नंबर 1 चैप्टर है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज 1.1 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे कॉम्प्लेक्स, उनको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये है बच्चों अयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, अयोटा। ठीक है, अयोटा की पावर 5 है। अब आपको अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू का बताया गया है कि वो -1 होती है, तो आपने इसको ऑड नंबर को ना इवन में कन्वर्ट कर लिया करना है। देखें 5 थी तो मैंने क्या किया, एक अयोटा अलहदा कर लिया और अयोटा 4 अलहदा। सही है, अब अयोटा 4 को अयोटा के स्क्वेयर का स्क्वेयर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा ना, और अयोटा स्क्वेयर -1 होता है, और -1 की पावर 2 कैलकुलेटर से आप लोगे तो वो 1 आएगा, और अयोटा 1 ज़ा अयोटा। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में देखें अयोटा 16 है, ये इवन पावर है तो इसमें अलहदा करने की जरूरत नहीं है, जैसे ये ऑड थी तो इवन को डायरेक्ट अयोटा स्क्वेयर की पावर 8, और अयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1, -1 की पावर 8 वो 1 होता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन दूसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट में आपके पास क्या है जी, माइनस अयोटा की पावर -19। ठीक है, यानी अयोटा भी माइनस में है और पावर भी आपके पास माइनस में है। तो आप क्या करोगे, देखो माइनस अयोटा है ना, तो इसको ज़रा आप माइनस को अलहदा कर लो, -1 मल्टीप्लाई बाय अयोटा लिख सकते हैं ना, दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा बन जाएगा, अयोटा 1 अयोटा। अब -1 की पावर भी -19 अलहदा और अयोटा की पावर भी -19 अलहदा, अयोटा हमने पॉजिटिव करवा लिया। इसको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो आप हमारे पास आंसर आ गया -1। अब ये -19 को आपने प्लस करवाना है, तो जब ये माइनस है आप नीचे लेकर जाओगे डिनोमिनेटर में, तो 1/अयोटा 19 प्लस हो जाएगा। अब ऑड नंबर है ये, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ऑड नंबर था। ठीक है, ऐसे ही अब हम लोग क्या करने लगे हैं, इसको करने लगे हैं। इसको क्या करेंगे, एक अयोटा अलहदा 18 अलहदा। अब 18 को क्या लिखेंगे, अयोटा स्क्वेयर की पावर 9। अयोटा स्क्वेयर बच्चों क्या होता है, वो -1 की पावर 9, और -1 की पावर 9 -1 होगा। ठीक है, -1 को जब आप अयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो माइनस अयोटा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। सही है, 1/अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 1/अयोटा आ जाएगा। तो 9th क्लास में हम लोग क्या करते होते थे, उसका चैप्टर नंबर 1 था और एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था, रैशनलाइजेशन। ठीक है, डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन करते थे। तो अब ये याद रखें कि यहाँ पर ना आपने डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आने देना। अयोटा को ख़त्म करने के लिए आप रैशनलाइजेशन करेंगे, तो देखें ये अयोटा से ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, अयोटा 1 ज़ा अयोटा, और अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वेयर। अब अयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1। ठीक है, अब ये -1 आ गया और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऊपर अयोटा के साथ चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट है, देखिए 27 अयोटा की पावर -26, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, 1/अयोटा 26 आ जाएगा। अयोटा 26 को 2 की पावर 13, अयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1 की पावर 13 -1 होता है। ठीक है, 1/-1 तो -1 बचेगा, 27 1 ज़ा 27 माइनस एज इट इज़। तो ये फोर्थ पार्ट था। आगे बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट है, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा 5। अब 11 है तो 10 अलहदा और एक अयोटा अलहदा, 5 है तो 4 अयोटा अलहदा, एक अलहदा। जब ओड होंगे उस टाइम करने हैं, इवन होंगे तो फिर नहीं करने की जरूरत। देखें जैसे ये इवन है ना, तो अयोटा स्क्वेयर की पावर 5 अयोटा एज इट इज़, ऐसी 4 को 2 की पावर 2, तो और ये अयोटा एज इट इज़। अब अयोटा स्क्वेयर क्या होता है, -1 की पावर 5, यहाँ पर अयोटा स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर। अब -1 की पावर 5 -1 होगा, और -1 अयोटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो वो माइनस अयोटा आ जाएगा। ऐसे ही -1 का स्क्वेयर 1 होगा, 1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, ये प्लस और माइनस अयोटा कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों इसका है सिक्स्थ पार्ट, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा 3 अयोटा 2 प्लस अयोटा होल की पावर 2 है। अगेन देखें अयोटा 4 को अयोटा स्क्वेयर का स्क्वेयर, 3 है तो एक अयोटा अलहदा, 2 अलहदा। ठीक है, वही काम कर रहे हैं हम लोग जो पहले हमने किया था। उसके बाद अयोटा स्क्वेयर को -1 लिख लिया, और आगे प्लस अयोटा होल पावर 2 है। अब ये अयोटा स्क्वेयर -1 की पावर 2। ठीक है, ये अयोटा स्क्वेयर -1 आ गया। बाकी एज इट इज़ है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस, -1 का स्क्वेयर 1, ये प्लस माइनस माइनस, और अयोटा 1 ज़ा अयोटा। अगेन ये प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, और वो आ जाएगा ये -1, और लास्ट में ये प्लस अयोटा अयोटा का स्क्वेयर। अब ये देखें ये प्लस और ये माइनस का 1 और ये प्लस, सारे कैंसिल हो गए, तो 0 का स्क्वेयर क्या होता है, वो 0 होता है। ठीक है बच्चों, आगे है हमारे पास इसका
सेवन पार्ट के अंदर क्या है, अयोटा 8 है और नीचे अयोटा 5 है और उसकी पावर -5 है। अब मैंने -5 को प्लस कर लिया, अयोटा 5 ऊपर लिख दिया, अयोटा 8 नीचे लिख दिया, तो पावर माइनस की बजाय क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब पावर की पावर हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो मल्टीप्लाई होता है, 5 5 ज़ा 25, 8 5 ज़ा 40, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो हमेशा बड़ी पावर की तरफ मूव करवाते हैं, तो 40 बड़ा है ना, तो ऊपर से +25 को नीचे लेकर आएंगे, -25 हो जाएगा। अब 40 में से 25 माइनस किया तो अयोटा 15, अगेन 15 को ख़त्म करने के लिए अयोटा एक अलहदा, 14 अयोटा अलहदा आ जाएगा। ठीक है, अब अयोटा 14 को क्या लिखेंगे, अयोटा का स्क्वायर, और होल की पावर क्या होगी बच्चों, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब 7 के बाद आपने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 7, वो -1 होता है, और -1 जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा रह जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि नीचे अयोटा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे। अब ये -1 जो है ना, ये यहाँ पर भी लिख सकते हो, इस साइड पर भी और ऊपर भी। इसको ज़रा सेपरेट कर लो ताकि करने में आपको क्वेश्चन आसानी हो जाए। तो ये माइनस मैंने ज़रा सेपरेट कर लिया। ठीक है, ये देखें, ये माइनस जो है वो सेपरेट किया है मैंने, सही है, और ये 1 ओवर अयोटा। अब नीचे अयोटा है तो रैशनलाइजेशन, अयोटा से मल्टीप्लाई, अयोटा से डिवाइड, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे वालों से। तो अयोटा स्क्वायर -1, ये लास्ट में माइनस से माइनस भी कैंसिल और नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो अयोटा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे है बच्चों इसका 8 पार्ट, अयोटा 13, अयोटा 29। तो अयोटा बेसिस सेम है, अलहदा अलहदा भी हम लोग सोल्व कर सकते थे, लेकिन फार्मूला लग रहा है बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स मैंने प्लस करवा दी, बजाय कि मैं अलहदा अलहदा करवाता। हमने पहले फार्मूला ये किया हुआ है ना 8 क्लास में। तो अयोटा 42 को अब अयोटा स्क्वायर की पावर 21, ठीक है, अयोटा स्क्वायर -1 की पावर 21 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, ये इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन टर्म्स ऑफ अयोटा। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको अयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब एक चीज़ याद रखें, जैसे आपको पता था ना कि अयोटा स्क्वायर क्या होता है, वो होता है -1। ऐसे ही आप दोनों साइड्स पे जब स्क्वायर रूट लोगे, लेट्स सपोज आप इसके साइड पे स्क्वायर रूट लेते हो, इधर भी और इधर भी, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट अयोटा बचेगा। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट -1, अयोटा किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट -1। अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो -1 के, और जस्ट अयोटा स्क्वायर रूट -1 के। तो देखें ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है ना, इसको माइनस को ज़रा अलहदा कर लेते हैं, यानी मैंने ये लिख लिया लेट्स सपोज माइनस, अब अलहदा तो नहीं लिख सकते, 1 लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि -4 की जगह मैंने 4 अलहदा कर लिया और माइनस का 1 अलहदा कर लिया। अब ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी आपके पास, अयोटा बन जाएगी, सही है। तो ये अयोटा आ गया, तो ये कौन सी फॉर्म में आ गया है, अयोटा की फॉर्म में आ गया। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ हैं, ये देखें। आगे सेकंड पार्ट है इसका, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, अगेन वही 7 अलहदा और यहाँ से माइनस का 1 स्क्वायर रूट अलहदा, और ये क्या बन गया, अयोटा। आगे 3 पार्ट है इसका बच्चों, -16 है तो 16 अलहदा कर लिया, ऊपर से -1 अलहदा कर लिया, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज़ है। यहाँ पर -3 है तो स्क्वायर रूट 3 अलहदा, माइनस का 1 स्क्वायर रूट अलहदा, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अयोटा। अयोटा बेशक आगे लिख दें पीछे लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसका 4th पार्ट था बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास इक्वेशन दी गई है, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है कि ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ना, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ये याद रखें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना एक्स प्लस अयोटा वाई, तो ये अयोटा के बगैर जो नंबर होता है ना, इसको बच्चों बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और अयोटा के साथ वाला जो सा होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ये आपने याद रखना है। तो जब भी इक्वेशन आ जाए और कॉम्प्लेक्स भी हो, वो कॉम्प्लेक्स कैसे, अयोटा आ जाए, तो रियल पार्ट जो सा है वो रियल के बराबर रखना है, और इमेजिनरी आपने इमेजिनरी। तो देखें ये अयोटा के बगैर है ना, इधर से लेफ्ट हैंड, और राइट में अयोटा के बगैर 1 है, तो ये रियल पार्ट के इक्वल, और ये वाला इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अयोटा नहीं उठाना, जस्ट अयोटा हमें बताता है कि इमेजिनरी नंबर है कौन सा, बाकी अयोटा को इन्वॉल्व नहीं करना आपने, ओके। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल रख लिया है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से इमेजिनरी के इक्वल। यहाँ से जस्ट इक्वेशन बन गई है, देखें +5 उधर जाके -1 में से 5 के -4, 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो 2 2 ज़ा 4,
यहाँ पर क्या होगा -3 इधर आके +3, 3 और 2 5, तो x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अगेन सेकंड पार्ट है इसका, वही काम करना है आपने, x और y की वैल्यूज बतानी है। यहाँ से देखें ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर और ये इमेजिनरी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये इमेजिनरी माइनस का है, ठीक है, तो ये आपने माइनस लाजमी लगानी है। यहाँ पे इमेजिनरी प्लस का है तो 3 लिख दिए। अगेन क्या करेंगे, ब्रैकेट खत्म कर दें, +2 तो जाके -5 में 2 गए, 3 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया तो 1 हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो ये प्लस का 4 माइनस हो गया और -y क्या हो गया, +y। अब -4 उस साइड पे जाएगा बच्चों, क्या होगा प्लस, और 4 और 3 7, तो x और y की वैल्यूज आ गई हैं। आगे बच्चों आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वही काम करेंगे, रियल में रियल ऐड, इमेजिनरी में इमेजिनरी, लेकिन यहाँ पर आप देखो ज़रा अयोटा इधर भी आ गया अयोटा इधर भी आ गया, तो इन दोनों में से तो रियल हमें ऐसे पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा नंबर रियल है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करवाएंगे, इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें ब्रैकेट और x के दरम्यान कोई साइन नहीं है ना, तो x को 2 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और x को अयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर भी y को 1 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया और y को 2 अयोटा से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ये एज इट इज़ आ गया। अब अयोटा वाले जो से हैं वो हमने अलहदा कर लिए और रियल नंबर अलहदा। यहाँ से देखें ये 2x, ये +y आ गया, ठीक है, प्लस लगाया बीच में। अब ये दो नंबर थे ना अयोटा वाले, तो यहाँ से ये x और ये माइनस का 2y, और दोनों के पास अयोटा तो मैंने साथ ही अयोटा कॉमन ले लिया ताकि वही क्वेश्चन जो हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, लेकिन इस तरह की फॉर्म बन जाए और हमारे लिए करना आसान हो जाए। तो ये हमारे पास अब देखें रियल नंबर है और ये इमेजिनरी है, इधर से ये रियल है और दूसरा इमेजिनरी है। आगे बच्चों ये देखो ज़रा, अब रियल पार्ट जो सा था वो रियल के बराबर मैंने रख लिया है और इमेजिनरी नंबर के, ये इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे दिया है। अब इसको सॉल्व किया हुआ है हमने, या आप लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, ठीक है। मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने ना, या तो आप x की वैल्यू सेम कर लो या y की सेम कर लो, मैंने y की सेम की है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 को ना 2 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। देखें ये इक्वेशन नंबर 1 ने 2 से क्यों किया, 2 2 ज़ा 4 आ गया, 2 को जब y से करेंगे तो 2y, 2 3 ज़ा 6, ये इक्वेशन 3। अब आप क्या करें, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 इन दोनों को प्लस कर दें। ये देखें ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है 2 और ये इक्वेशन 3, जब प्लस करेंगे बच्चों ये -2 + 2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, सही है। उसके बाद क्या होगा, ये कैंसिल होने के बाद 4 और 1 5x, यहाँ पर 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो ये 5 2 ज़ा 10 आ गया। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू तो निकाल ली, आपने y की वैल्यू भी निकालनी है, तो क्या करो, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 पड़ी है आपके पास, x - 2y = 4, ये मैंने यहाँ पर पुट किया है, x - 2y = 4, यहाँ पर x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ये जो आंसर आया हुआ था। तो ये बच्चों प्लस का 2 है, ओके, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2। अब आपने ये ध्यान रखना है, ये -2 है, ये नहीं करना कि -2 उधर जाके प्लस हो जाए, ये 2 और y के दरमियान साइन देखना है, तो कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, साथ में साइन भी जाएगा। अब ये जब कैंसिल होंगे तो जस्ट माइनस का 1 बच जाएगा। 4 क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखें आपके पास, अगेन अयोटा इधर भी है अयोटा इधर भी है, तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x को दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, x 1 ज़ा x को जब अयोटा से करवाया तो x अयोटा, अगेन y को भी इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया तो 2y और y अयोटा। अब यहाँ से ये रियल है और ये +2y रियल है, यहाँ से ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इमेजिनरी, इसके साथ भी अयोटा इसके साथ, तो मैंने बच्चों पहले प्लस वाला लिख लिया, बाद में ये -x। अब देखें ये रियल पार्ट के इक्वल और ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ पे तो आपके पास इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से मैंने 1 लिख लिया, माइनस का साइन लाजमी लगाना है, ओके। अब इसमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये प्लस का x है, ये माइनस का, तो अगेन एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। सिंपली आप क्या करें, इन दोनों को प्लस कर दें, +x -x कैंसिल, 2 और 1 3y, और 4 में जब -1 ऐड होगा तो 3 बचेगा। अब 3 इधर मल्टीप्लाई होते जाकर डिवाइड तो 1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3,
तो y1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, -x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो y की वैल्यू आपने 1 पुट की है, तो यहाँ से क्या होगा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो दोनों के साथ माइनस है, माइनस लगेगा, करेंगे प्लस, आगे माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 2। ये बच्चों इसका फोर्थ पार्ट था। और लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पर सिंप्लीफाई बना हुआ है, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो देखें ये मैंने बना लिए दोनों इक्वेशंस, -1 इधर आके +1 और 8 + 1 9, 3 इधर आके बच्चों डिवाइड होगा तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ये -3 इधर आके प्लस होगा, 7 + 3 10, और 2 जब इधर आके डिवाइड होगा तो 2 5 ज़ा 10। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है, 1.1। तो आपने अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है और साथ के साथ आपने जो है ना अपना काम कंप्लीट करना है। तो ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।